नहीं तो बोला ट्रांजिटिव का रिलेशन मैंने क्या बोला था कल, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27 का एक कम कर लो, 26,3 बिलोंग्स टू आर और 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट 26,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपका ट्रांजिटिव का एग्जाम कल बताया तो था क्या। बेटा यही तो गलत बात है, मैंने प्रूव करने के लिए कब बोला एग्जाम्पल लो, प्रूव करने के लिए कभी एग्जाम्पल नहीं चल। अरे सुन ले मेरी बात सुन ले, यही तो गलती कर रहे हो तुम। प्रूव कभी भी कोई भी चीज प्रूव करनी है तो कोई एग्जाम्पल नहीं लेते हैं बेटा। ऐसा नहीं तेने जो एग्जाम्पल लिया उसमें आ रहा है तो हमेशा सही आएगा, वो तो हो सकता है तेने लिया उसमें आ रहा हो बाकी में नहीं आ रहा हो। तो प्रूव करने के लिए कभी भी एग्जाम, अब तो तुम ये बोल रहे हो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया उसमें प्रूव हो रहा था, तो थोड़ी प्रूव हो जाएगा, प्रूव हमेशा जनरल होगा, पढ़ाई करते तो एग्जाम में हमेशा एग्जाम्पल से होगा। हाँ तो बोल क्या बोल रही फिर ठेले चलाएगा वो तो सब्जी का मुसलमान के साथ। ये नाम से बीच में घर पे बात कर रही है, सब्जी वब्जी की बात कर रही है, क्या पता सब्जी बनाएगी क्या करेगी। अरे बन गई तेरी सब्जी हिमांशी? सर हिमांशी नहीं है, कनिष्क, पता नहीं कौन ये हाँ कनिष्क मालव। अच्छा कनिष्क है क्या, मुझे लगा तेरी आवाज आई, मैंने कि यार ये नहीं सर मैं अकेली बैठती हूँ सब्जी सर, मैं सब्जी नहीं बन रही है ना कोई भी। अच्छा चलो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ सभ्यता। यदि कोई भी चीज आपको प्रूव करना है तो आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। आपने बोला मैंने एक एग्जाम्पल देखा था उसमें प्रूव हो रहा था, तो एग्जाम्पल में प्रूव नहीं होता, एग्जाम्पल जनरल होता है जब प्रूव होता है, और जब मना करना हो तो एक एग्जाम्पल देना। अब मैंने मना कर दिया ना, एक एग्जाम्पल देते मतलब नहीं है, ठीक है। आपका और किसी में प्रूव हो रहा होगा लेकिन इसमें गलत है तो गलत ये है। चलिए और कोई ऐसे, और कोई, फिर मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, लिखो। दो तीन प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इनको ध्यान से देखना। प्रूव दैट द रिलेशन आर, prove that the relation R on the set n cross n, prove that the relation R on the set n cross n defined by A comma B relation to C comma D implies that A plus B equal to B plus C for all A comma B, C comma D belongs to n cross n is an equivalence relation, is an equivalence relation। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास टू कोमा थ्री एंड 1,3, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,3 एंड 1,3। अब देखो आपको यदि ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव देख रहा हूँ भाई, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए क्योंकि मैं सब हटा दूंगा अभी, इसलिए पहले कॉपी कर लीजिए। क्या बेटा उदय क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये लिख के आया बेटा? सर जो स्टार्टिंग में बोला था। अच्छा, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन। बस अब ये पूरा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन defined by AB relation to CD, A plus B equal to B plus C is an equivalence relation, also find the equivalence class, और हमें इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि यदि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है
बेटा अब ये सिंगल एलिमेंट है, ए भी एक सिंगल एलिमेंट है क्योंकि n क्रॉस n में डिफाइंड। तो रिफ्लेक्सिव एक एलिमेंट लेंगे भाई। बोलो एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट क्या लोगे? ए कोमा बी एक सिंगल एलिमेंट है क्योंकि n क्रॉस n में डिफाइंड है, इसलिए ए कोमा बी एक सिंगल एलिमेंट है। तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सिंगल एलिमेंट लिया भाई मैंने, एक एलिमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव ए कोमा बी रिलेशन टू ए कोमा बी। तो क्या गिवन था? ये इससे ऐड हो रहा था लास्ट वाले, ध्यान से देख लो। अरे भाई ये आपका ये रिलेशन गिवन था, देखो ध्यान से, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी गिवन है कि नहीं है? तो यहाँ पर यदि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है तो ए किससे ऐड होगा? बी से। और बी किससे ऐड होगा? ए से। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। सही है कि गलत है? बोलो ए प्लस बी प्लस ए इक्वल है, सही है कि गलत है? सही है। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी तो हुआ। तो देयरफॉर आर ए रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है एन क्रॉस एन। क्या रिफ्लेक्सिव समझ में आया सभी को कि दिक्कत है? भाई किसी को रिफ्लेक्सिव में दिक्कत है तो बोल दो। बेटा यहाँ पर एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर अभी पूछना। मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपका। यदि एक तो होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक ही एलिमेंट है, ये ए अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बी रिलेशन टू सी डी, तो ए बी एक सिंगल एलिमेंट है। मतलब ए बी आपसे कि ये किसको बिलोंग कर रहा है? एन क्रॉस एन को बिलोंग कर रहा है। वहां पर ए एन को बिलोंग कर रहा था, बी एन को बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ए बी एन को बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन को। तो सिंगल एलिमेंट आपका ए कोमा बी है। मतलब जब भी एलिमेंट लोगे एक सिंगल, तो ऐसा नहीं ऐसे ले लो आप ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये तो गलत होगा। इस केस में आप क्या लोगे? ए बी लोगे। दूसरा एलिमेंट लोगे तो क्या लोगे? जैसे सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेने की जरूरत है तो क्या लोगे? ए बी और बी। क्या बोल रहा है बेटा? चिराग क्या बोला? ए बी और बी ए। बी ए कैसे ले लेगा भाई? सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेगा तो ए बी और बी ए कैसे लेगा भाई? वही तो समझा रहा हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। पहले जो मैंने कल प्रॉब्लम बताई थी वो आपकी इस तरह से बताई थी, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जो भी थी ए आपको ये एक सिंगल एलिमेंट है बस। मतलब रिफ्लेक्सिव में लोगे तो एक्स लोगे, सिमेट्रिक में लोगे तो एक्स वाई लोगे, और ट्रांजिटिव में लोगे तो एक्स वाई जेड लोगे। ये तो सिंगल एलिमेंट की बात है। लेकिन अभी जो आपका है ए बी रिलेशन टू सी डी, ये एक सिंगल एलिमेंट है। एक एलिमेंट लोगे तो ए बी लोगे, तो दूसरा भी ए बी दो एलिमेंट लेने हैं तो ए बी और सी डी लोगे, और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लोगे तो क्या लोगे? ए बी सी डी और ई एफ। ये तीन एलिमेंट लोगे, क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? एन क्रॉस एन को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा एलिमेंट। और ये गलती करते हैं जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ये गलती करते हैं स्टूडेंट, वो डायरेक्ट वो लेता है पूरा ए बी मिला के दोनों एक है। हाँ एक ही एलिमेंट, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट है, और ये एक दो ये तीन एलिमेंट। क्यों है ये एक एलिमेंट? क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहा है? एन क्रॉस एन को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सिंगल एलिमेंट। ये इसलिए मैं इस पे इतना देर तक क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है जब मैं लास्ट ईयर भी टेस्ट लिए थे तो सब एक एक एलिमेंट लेते हैं, जबकि लिखा है एन क्रॉस एन लेकिन लेता है ए। अरे ए का क्या कर लोगे आप अकेले से? वो तो एन क्रॉस एन में डिफाइंड है। अब देखना भैया, अभी समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक लेट दो एलिमेंट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, दो एलिमेंट ले लीजिए। सिमेट्रिक क्या है आपको? क्या गिवन है? ए बी रिलेशन टू सी डी तो गिवन है। क्या गिवन है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब ट्रिक क्या है बेटा? इसको उल्टा लिख दो,
C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी, बिल्कुल उल्टा लिख दो। क्यों उल्टा लिख दो, अभी समझ में आ जाएगा। सी डी रिलेशन टू ए बी करके देख लो, क्या यही आएगा। देखो C प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, डी प्लस ए आ रहा है, लास्ट वाले आपस में ऐड हो रहे हैं, बीच वाले आपस में ऐड हो रहे हैं। तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, उल्टा लिख दो, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो क्या हो गया, सी डी रिलेशन टू ए बी। सी डी किसके रिलेशन में, ए बी से। तो therefore R is symmetric on n cross n। तो हमारा R से समझ में आ गया कि n cross n में सिमेट्रिक है। R is symmetric on n cross n। क्यों सिमेट्रिक है भाई, ए बी रिलेशन टू सी डी हमें पता है, और हमने प्रूव कर दिया कि सी डी रिलेशन टू ए बी, उल्टा प्रूव कर दिया। तो ये इसलिए- लास्ट स्टेप वापस रिपीट कर दो इसकी। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ? हाँ अब मैंने सिर्फ आपसे ये बोला गया है कि जब ये है तो इसको उल्टा लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं P प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, तो मैंने कुछ अलग लिखा है क्या? नहीं, नहीं लिखा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसका इसके साथ रिलेशन। एक बार देखते हैं इसका इसके साथ रिलेशन, अपने आप करके देख लेना। बोलो, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी डी रिलेशन टू ए बी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोलो, अरे बोलो ना, हाँ या ना तो बोलो। नहीं समझ नहीं आ Yes, रहा sir. तो मना करो। तो इसका मतलब ये, तो मैंने क्या बोला था, ए बी रिलेशन टू सी डी मेरे को गिवन था, मैंने क्या प्रूव कर दिया? CD relation to AB. CD relation to बेटा AB. तो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ Yes sir, हुआ। Yes, sir. तो लिखो therefore R is symmetric on n cross n। चलिए अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट, लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते। अरे स्मिथ तू आ गया ना कोटा? ओ स्मिथ, हाँ सर। अरे कोटा सर, आ गया ना तू? अरे हाँ, नहीं बोलो। आया सर। मैं क्या 21 तारीख की जब ट्रेन थी ना, तो मतलब ऑनलाइन चेक किया IRCTC में, तो यहाँ से सोमनाथ जबलपुर की ट्रेन थी, तो सोमनाथ से ऊपरी ही नहीं ट्रेन, मतलब ऊपरी थी, बीच में कुछ ट्रैफिक हो गया, तो मतलब पब्लिक ज्यादा आ गई, तो ट्रेन ही बंद कर दी। फिर उन्होंने यहाँ पर अभी रेलवे स्टेशन पे गए ना, तो 25 तारीख की दे दी उन्होंने। अच्छा, मुझे हाँ, लगा इसमें तू आ ट्रेन गया, का तेने बहुत 2 दिन चक्कर है। ये ट्रेन में ये 2 दिन क्लास क्यों कैंसिल करी थी तुमने? नहीं, एक ही दिन कर, कल तो आया था ना सर, एक ही दिन करी। मैं कल नहीं, उस दिन परसों के दिन तो करी थी मैं, कल ही क्या एक दिन और करी थी तुमने? कल आया था, परसों मंडे को कहाँ आया थी? मंडे, हाँ मंडे को तो वही तो, मतलब मंडे को भी सुबह की ट्रेन थी हमारी, फिर कैंसिल हो गई, फिर उसमें गड़बड़ में नहीं आया। कोई बात नहीं, 25 साल 29 साल 33 साल 33 4 जने एबसेंट है। महक, आरुष, स्वस्ति और कनिष्क है कि नहीं है? कनिष्क है कि नहीं है क्लास में? उसके तो है नहीं कोर्स में, इसलिए पूछ रहा हूँ। नीरज, चलो ट्रांजिटिव ए बी सी डी ई एफ, हम 3 एलिमेंट लेंगे n क्रॉस n। अब हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो हमें पता है इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है। प्रूव क्या करना है, इसका इसके साथ बस relation। पका लास्ट के साथ। तो ए बी रिलेशन टू सी डी, ये तो गिवन है आपको, और सी डी रिलेशन टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो यहाँ से पता लग गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी और सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ sir। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी और सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, और राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। क्यों कर दो, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। तो मैं देख रहा हूँ कि सी और डी कैंसिल हो रहा है दोनों। Yes, sir. तो ये आ गया हमारे पास a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। तो बेटा ए बी रिलेशन टू ये पाएगा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से। Yes, a sir. प्लस एफ इक्वल टू बी आ रहा है कि नहीं? तो यही तो प्रूव करना है। तो इसमें ट्रिक क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लिया आपने। पहला एलिमेंट लिया ए बी, दूसरा एलिमेंट लिया सी बी और तीसरा एलिमेंट लिया ई है। अब आपको ट्रांजिटिव में क्या होता है? ये गिवन होता है, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन गिवन है, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन गिवन है, और मुझे प्रूव करना है कि फर्स्ट का किसके साथ रिलेशन है, तीसरे के साथ। ये प्रूव करना है। तो ये गिवन है, तो गिवन है मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस रिलेशन सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दो और राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दो। भाई इनको ऐड करो ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी और डी कैंसिल हो गए। तो ए प्लस एफ इक्वल टू क्या बचा? करके देख लो, ए प्लस एफ इक्वल टू आ गया कि नहीं आ गया? पहले का तीसरे का भी। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव ऑन nth row. Now R is reflexive, symmetric and transitive. R is तो इक्विवेलेंट reflexive, symmetric and transitive. Symmetric and transitive. Therefore R is an equivalent solution. R is an equivalent. इसलिए R एक equivalent solution. R is reflexive, symmetric and transitive. So therefore R is an equivalent. चलो ये तो पहला काम हो गया कि भाई R इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी भाई। किसकी निकालनी थी? एक तो 2, 3 की निकालनी थी और 1, 3 की। देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास of 2, 3। तो हम क्या करेंगे? 2, 3 रिलेशन टू x, y। क्या देगा भाई 2, 3 रिलेशन टू x, y क्या देगा बताओ? वेरी गुड। 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो बेटा y माइनस एक्स इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? So therefore equivalence class of 2, 3. Equivalence class of 2, 3 क्या होगा? जिनमें डिफरेंस 1 का होगा, ए 1, 2, 2, 3, 3, 4 समझ में आ रहा है? 4, 5 एंड so on. This is equivalent class of 2. तो equivalence class of 2, 3 क्या आ गया? y में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आना चाहिए, मतलब लास्ट वाले में सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 2, तो 2 माइनस 1 बना रहा है, 3 माइनस 2। तो ये जितने भी केस आ रहे हैं ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3 होगी। क्लियर है ये? इसमें कोई दिक्कत? अब अगला किसका निकालना है इक्विवेलेंस क्लास? 1 and 3. 1, 3। 1 and 3 मत बोल बेटा। Yes, sir. हाँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 of 1, 3। तो देखो सर 1, 3 रिलेशन टू x, y। तो ये आ गया 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2, मतलब दो का डिफरेंस आ रहा है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी भाई? 1, 3, 1, 3, 3 5. अरे 2, 4 कहाँ दिया बेटा आपने? Yes, sir. 2, 4. 2, 4, 3, 5, 4, 6 एंड so on। ये सब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 होगी। 1, 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7 ये जितनी भी हैं जिनमें दो का डिफरेंस आ रहा है सब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 होगी। ऐसे निकालते हैं भाई इक्विवेलेंस क्लास। ये मेथड होता है इक्विवेलेंस क्लास निकालने का। क्लियर?
चलिए वो एक और करते हैं अभी इसी टाइप का, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई, अब मैंने पहले बोल दिया था आज कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट क्लास है आज, कल से फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शन 2 क्लास मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन में कुछ बचा ही नहीं, सब बता दिया हमने। लेट कैपिटल एंड डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। All natural numbers and let and capital R be the relation on n cross n defined by A comma B relation to C comma D implies AD B plus C equal to BC A plus B. Check whether capital R is an equivalence relation on n cross n. तो हमें ये चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है n cross n। रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट लोगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब ए बी का रिलेशन ए बी के साथ देख रहा हूँ, तो इसको समझो भाई। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच वाले प्लस हो रहे हैं, फिर बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्स्ट दोनों प्लस हो रहे हैं। पर यार आगे गलत आ रहा है, सही आ रहा है ए बी बी सही आ रहे हैं भाई। ए बी बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी, एक ही बात है। ए बी बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी, तो दोनों सेम है कि नहीं? सेम है कि? तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्टिव ऑन एन क्रॉस एन। तो आर रिफ्लेक्टिव है एन क्रॉस एन, ये तो रिफ्लेक्टिव प्रूफ है। आर इज रिफ्लेक्टिव ऑन एन क्रॉस एन, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव प्रूफ होगी। ठीक है, अब सिमेट्री की बात कर लो। दो एलिमेंट लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए बी रिलेशन टू सी डी, बोलो क्या आएगा, क्या गिवन है? ए बी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। अब मैंने क्या बोला था पिछली बार में? उल्टा लिख दो पूरा। कैसे उल्टा? देखो देखो, बी सी को लिखो सी बी, ए प्लस डी को लिखो डी प्लस ए, इसको उल्टा लिखो बी ए, और बी प्लस सी को लिखो सी पे। और आप इसको चेक करोगे ना तो भी यही आएगा, सी डी रिलेशन टू ए बी। चेक करो, सी बी बी प्लस ए बी ए, बी ए था एक मिनट, सो उधर एडी आना चाहिए ना। हाँ ए डी, ये तो बोल रहा हूँ ए डी है, ए डी तो डी है, ये सही हो गया। So therefore R is transitive on n cross n. So R symmetric on n cross n. ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब इसमें ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रूव करेंगे? ट्रिक याद रखनी है आपको। चलो सिमेट्रिक भी हो गया आपका, सेम आ गया। तो सी बी किससे रिलेशन में है? ए बी से रिलेशन, उल्टा प्रूव हो गया।
ट्रांजिशन। लेट ए कॉमा बी, ई कॉमा डी, ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्वेश्चन। AB relation to CD, CD relation to EF, AD B plus C equal to BC A plus D, comma EF D plus E equal to D C plus A। अब इसमें ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से समझना। मैं लिखूंगा B प्लस सी अपॉन BC, BC को नीचे ले आओगे, इक्वल टू A प्लस B अपॉन AD। इधर भी ऐसे ही करोगे, ये ट्रिक है इस वाली में, और इनको अलग अलग कर लोगे। B प्लस सी अपॉन BC करोगे तो क्या बचेगा, 1/B 1/C प्लस 1/B इक्वल टू 1/B प्लस 1/A, और इधर बचेगा 1/E प्लस 1/D इक्वल टू 1/F प्लस 1/C। नाउ ऐड, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, वही लेफ्ट हैंड साइड ऐड। फिर मैं देखा 1/C और 1/D आपस में कैंसिल हो गए, एलसीएम ले लो। फिर वापस से लिख दो AF E प्लस B इक्वल टू EB F प्लस। हो गया भाई प्रूफ, AB रिलेशन टू। ये तरीका है, ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको। ट्रांजिटिव कैसे करना है आपको, आपके पास था AB B प्लस C इक्वल टू BC A प्लस D, तो B प्लस C अपॉन BC इक्वल टू A प्लस D अपॉन AD, अलग अलग करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, तो आपका 1/C और 1/D जो कॉमन पार्ट है ना बीच वाला, वो हट जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन आ जाएगा। सर इसको एक बार फिर से बताना, वहां से वो क्या अलग किया बताना उसके बेटा, याद बाद रखना पड़ेगा ना, मैं क्या बताऊं। तू बता तो सही, मुझे क्या बताऊं। तेरा इसमें दिक्कत आई है तेरे को ये लिखने में। इसके बाद ये तो इसके आगे। बाद क्या करा, बस BC को नीचे लाया, उधर AD को उधर ले गया। यस भाई B प्लस C अपॉन BC इक्वल टू A प्लस D अपॉन AD। इधर भी ये क्या, D प्लस DE अपॉन D इक्वल टू C प्लस F अपॉन C। अब अलग अलग कर लिया, B अपॉन BC क्या हो गया, 1/C प्लस 1/D इक्वल टू 1/D प्लस 1/A। ये कर दिया, इधर भी अलग अलग कर दिया। अब वही जैसे पहले किया था, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, इसका राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 1/C और 1/D आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बीच वाले पार्ट बचे गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया। ये है इसका पार्ट, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपको भाई। और किसी दूसरे तरीके से करोगे होगा ही नहीं, और ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट, अब एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.1। बुक में सबके पास है, मैं आपको बता देता हूँ क्या गिवन है आपको। आर क्या गिवन है, आर गिवन है P, Q such that distance of P from the origin is same as distance of point Q from the origin, point Q from origin।
अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद क्या प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो वो उससे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, लेट ओ बी द ओरिजिन and distance of point P from origin be denoted as OP। तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P से डिनोट को मैं किस तरह से डिनोट करूंगा, एज OP। मतलब किसी भी ओरिजिन से डिस्टेंस, जैसे P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस OP डिनोट करूंगा, और Q पॉइंट की होगी तो OQ डिनोट करूंगा। अब रिफ्लेक्टिव, भाई सिमेट्रिक प्रूव करना है मुझे। रिफ्लेक्टिव कितना पॉइंट लेंगे भाई रिफ्लेक्टिव में? एक कौन सा पॉइंट लोगे? ओपी PQ। अरे PQ क्यों लेंगे भाई, मानसी क्या है? सॉरी P। हाँ यहाँ पर कहाँ है एन क्रॉस एन हाँ है, ओनली सिंगल पॉइंट लेंगे P। लेट P बिलोंग्स टू किससे, P किसको बिलोंग कर रहा है अभी बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में गिवन है। सेट ए पॉइंट को गिवन है, लेट कैपिटल P बिलोंग्स टू कैपिटल ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट है जिसमें सारे पॉइंट दिए हैं। ना मैं बोलूंगा P बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि OP इक्वल टू OP, सही है कि नहीं भाई? P का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो सही तो है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन को मैंने किससे डिनोट किया, OP से। तो OP इक्वल टू OP होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। So therefore R is reflective on capital A। R is reflective on capital A। और इसमें रिफ्लेक्टिव में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, कैपिटल P कैसे लिया है, इसमें दिक्कत हो तो बोलो। P बिलोंग्स टू R में OP इक्वल टू OP लिखने में दिक्कत है तो वो बोलो भाई। इसमें पूरे में कुछ भी लिखने में दिक्कत आ रही है तो बोल दो। कैपिटल A आपका सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें सारे पॉइंट है PQR एंड सो ऑन। मैंने एक पॉइंट माना P बिलोंग्स टू कैपिटल A, एक पॉइंट ले लिया मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट P, हमें प्रूव करना है कि P का P के साथ रिलेशन है। तो P का P के साथ रिलेशन मतलब पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम, तो हमें पता है OP इक्वल टू OP सेम। सिमेट्रिक में 2 पॉइंट लेंगे भाई, बोलो कौन से 2 पॉइंट लूं? PQ, बिल्कुल सही। PQ। लेट P, Q बिलोंग्स टू कैपिटल P, Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OQ को मैं OP इक्वल टू OP लिख सकता हूँ। OP इक्वल टू OQ को मैं OP इक्वल टू OP लिख सकता हूँ। तो ये आ गया P, P बिलोंग्स टू R। Therefore R is reflective on capital A। ये आपका सिमेट्रिक ऑन कैपिटल। सिमेट्रिक में कोई दिक्कत? बोलिए। ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट लिखिए, बोलो कोई से भी 3 पॉइंट। PQR। ए मसले में बेटा, ये तो गिवन है आपको। PQS ले लो। S, ठीक है, ट्रांजिटिव PQS ले लो। लेट PQS बिलोंग्स टू कैपिटल P, Q बिलोंग्स टू R, Q, S बिलोंग्स टू R। OP इक्वल टू OQ, OQ इक्वल टू OS, तो therefore OP इक्वल टू OS, तो P, S बिलोंग्स टू R, therefore R is transitive on capital A। रिलेशन R is transitive on capital A। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आपका रिलेशन R सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब कौन सा रिलेशन है? Equivalent। R is reflective
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव therefore R is an equivalence image. ये तो पहला काम हो गया। R is an equivalence, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई R एक इक्विवेलेंस है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है गिवन है वो अभी बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। R is an equivalence, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जितने भी पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, मतलब पी से पॉइंट पास होने वाला जितने भी आपका जो लोकस है जिसमें ओरिजिन सेंटर है वो एक सर्कल होगा। मतलब इसका जो लोकस ऑफ पॉइंट पी है वो एक सर्कल को डिनोट करेगा, वो ऐसा पूछता है। तो कैसे करेंगे अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं। भाई मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या बोल रहा। फर्दर प्रूव्ड है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब 0 0 नहीं होना चाहिए पॉइंट पी। जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी है इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एट सेंटर। मतलब पी ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस एक क्या है इक्वल है वो एक सर्कल होगा। तो अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे, सारी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो सर्कल ही बनेगा, तो उसको लिखना है तुमको। अब कैसे लिखेंगे फिर इसका क्वेश्चन अपन ने लिखा नहीं था क्या पूरा? बड़ा क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी का इसलिए नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है सर। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। चलिए लिखना इसमें। let q is any point, इसमें लिखो let say q is any point other than p, let q is any point other than p such that OP equal to OQ, OP equal to OQ given है आपको OP equal to OQ। so therefore the locus of point P, the locus of point P is a circle with center O and radius OP. Therefore, the locus of point P is a circle with center O and radius OP. भाई आपके जितने भी पॉइंट है P तो आपका जनरल पॉइंट है, Q मैंने ऐसा पॉइंट माना है जिसका OP इक्वल टू क्या है OQ है, तो OQ क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई। तो इसका मतलब P से पास होने वाला जितने भी पॉइंट P से पास होंगे वो एक क्या बनाएंगे सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा OQ होगा और सेंटर क्या होगा ओरिजिन। बस यही तो प्रूव करना, मतलब आपको लिखना है सिंपल सी बात है। चलिए एक और है आपका 11th मैंने करवा दिया, 12th आप करना, 13 भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। एक में कोई सा भी बता देता हूँ, चलो मैं 12th बता देता हूँ। 13 14 आप कर लेना, 13 14 आप कर लेना, मैं 12th बता देता हूँ। भाई आपको रिलेशन में क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बस मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ रिलेशन आपको ये गिवन है T1, T2 such that T1 is similar to T2, T1 is similar to T2। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है और A is the set of all triangles, बस ये प्रूव करना है। देखो जरा सॉल्यूशन रिफ्लेक्टिव, A is the set of all triangles, T1 एक ट्राइंगल है, T1 is similar to T2। रिफ्लेक्टिव कितने पॉइंट लेंगे, कितने लेंगे एक। T1 belongs to कैपिटल A, एक ट्राइंगल ले लिया T1 जो कि किसको बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए।
क्या 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 बोल रहे हैं? ये 12th है ना, T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। T1 इज सिमिलर टू T1, बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। T1 इज सिमिलर टू T1, एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव ऑन कैपिटल A, सिमेट्रिक। दो एलिमेंट, दो ट्रायंगल T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R। T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहां पर आ गया T2 इज सिमिलर टू T1। T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। भाई T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर है। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक ऑन कैपिटल A। थर्ड ट्रांजिटिव, let T1 T2 T3 belongs to capital A। T1 कोमा T2 belongs to R। अब ये तो इजी है, मतलब इनको प्रूव करने में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। T2 कोमा T3 belongs to R। कल एक दो प्रॉब्लम और करवाऊंगा, तो इसका फंक्शन स्टार्ट करेंगे। T1 is similar to T2 कोमा T2 is similar to T3। यहाँ से क्या पता लग गया? T1 is similar to T3। तो T1 कोमा T3 belongs to R। तो therefore R is transitive on कैपिटल A। लास्ट में लिख देना R is reflexive, symmetric and transitive। तो R is n। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको प्रूव करना इजी है। अब इसके आगे की बात करते हैं भाई, ये तो इजी पार्ट है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करनी है। इसके लास्ट में लिखना भाई रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। Relation R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि T1 की साइड से, एक ट्राइंगल T1 है, इसकी साइड से 3, 4, 5 यूनिट की, T2 की साइड से 5, 12, 13 यूनिट की, और T3 की साइड है 6, 8, 10। तो बताओ इस वाले रिलेशन से कौन कौन से ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है? इस वाले केस से जो रिलेशन आपको गिवन है, उसके केस से T1 रिलेटेड है कि T2 T3 है कि T1 T3 है? T1 और T3 है। बिल्कुल सही है। तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू, बस ये सिंपल, ये लिखना था रिलेटेड टू, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर। T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि दोनों क्या है? सिमिलर है। T1 इज सिमिलर टू T3, ये इसमें निकालना था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नहीं आता है तो कल पूछना मुझसे। 13, 14 करना है। और बेटा अभी मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपको करवाने, तो जल्दबाजी नहीं करनी। अब तो पेपर तो आराम से है, यदि मैं 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा कोर्स तो उससे क्या, लेकिन छोड़े तो कुछ भी नहीं, जो है कोर्स वो तो करें। तो कल 3 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर फंक्शन स्टार्ट करें। 13, 14 एक्सरसाइज फर्स्ट, तो कल फंक्शन स्टार्ट कर देंगे।